रक्तारुधिरंबरा जयति गजानन गणपति गणनायक महाराज। विघ्न हरण मंगल करण पूरन करिनो काज। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। शरणागतम दीनार्त परित्राण परायणे। सर्वशातिर्हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो श्री यंत्र की जय। बोलो महालक्ष्मी श्री यंत्र की जय। बोलो गजलक्ष्मी माता की जय। बोलो अधिलक्ष्मी माता की जय। बोलो विजय लक्ष्मी माता की जय। बोलो ऐश्वर्य लक्ष्मी माता की जय। बोलो वीर लक्ष्मी माता की जय। बोलो धान्य लक्ष्मी माता की जय। बोलो संतान लक्ष्मी माता की जय। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्वनी। या रक्तारुधिरंबरा हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी। या रत्नाकर मंथनात् प्रगंटिता विशिरो स्वया गेहिनी। सा मां पान्तु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो असह तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है और जो अतिशय पूज्य है, वैसे हे देवी लक्ष्मी माता आप हम सबकी रक्षा करिए। बोलो विष्णु पिता परमेश्वर माता लक्ष्मी की जय। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा था। सब अपने अपने काम में रत रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनके पति की ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी कही जाती थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। बोलो विष्णु पिता परमेश्वर माता लक्ष्मी की जय। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वो गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब जुआ रेस चरस गाजा वगैरह बादियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था जब सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खानी पड़ी। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव का बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी।
इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी न था, अतः शीला ने सकचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। माँ ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। माँ ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ पे आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर वह माँ जी याद नहीं आ रही थी। बोलो विष्णु पिता परमेश्वर माता लक्ष्मी की जय। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ ने अति प्रेम भरे शब्दों में शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। माँ के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देख माँ ने शीला के नजदीक सरकी और बोल सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा और सांत्वना देने लगी। माँ ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरा दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत कर रहे थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी लत लग गई। बुरे दोस्तों की वजह से वह शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गया और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और आज हम रास्ते चलते भिखारी की हालत हो गई। यह सुनकर माँ ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। बोलो विष्णु पिता परमेश्वर माता लक्ष्मी की जय। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख और माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करके बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे बताइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। यह व्रत करने वालों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति, यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ वैभव लक्ष्मी जी की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत जैसे हो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने पर हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करनी चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन जाते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने का विधि पूर्वक पूजा करना है। व्रत की उद्यापन विधि शास्त्रीय विधि के मुताबिक होनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रखे इस तरह आसन पे बैठ जाओ। बोलो विष्णु पिता परमेश्वर माता लक्ष्मी की जय। सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का न हो तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सली सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी
जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। तब वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और महालक्ष्मी की विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए, हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार व्रत करने का दृढ़ संकल्प लो और जो मनोकामना हो वो पूरे दिल से लक्ष्मी माता से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांटो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अब अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी जी में क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है और आदमी मालामाल हो जाता है। बोलो विष्णु पिता परमेश्वर माता लक्ष्मी की जय। संतान न हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी है उस शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी की पूरी श्रद्धा भावना से करना। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे करो। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्री को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करो। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहो कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी हर मनोकामना पूर्ण करिए, हम सबका कल्याण करिए। जिसे संतान न हो उसे संतान दीजिए। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखिए। कुमारी लड़की को मनभावन पति दीजिए। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी हर विपत्ति दूर करिए, सबको सुखी करिए। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। बोलो विष्णु पिता परमेश्वर माता लक्ष्मी की जय। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करिए। माँ जी के पास वैभव लक्ष्मी की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंख बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी का दूसरा कोई और नहीं, साक्षात वैभव लक्ष्मी माता ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब वो हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह कर बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव गलत रास्ते पर चढ़े गए से गहने गिरवी रख दिए। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश रखा और उस पर चुन्नी कटोरी में रखी। फिर माँ ने कहा कि वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी सी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत की शुरुआत की। यह प्रसाद पहले पति को खिलाए। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। बोलो विष्णु पिता परमेश्वर माता लक्ष्मी की जय। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी के लिए और श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण रूप श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ के कहे मुताबिक उसने उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी,
मैंने आप वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखो, कुमारी लड़की को मनभावन पति दो। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत सबकी सारी विपत्ति दूर करे, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आप सब पर प्रसन्न होना, सबका व्रत का उद्यापन करना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी। विष्णु पिता परमेश्वर, माता लक्ष्मी की जय। ये व्रत हम तब उठाए थे जब हमारे पति की जॉब चली गई थी। अच्छा। और जॉब चली गई तो 2 दिन पहले मतलब कंपनी ने बोला कि इनका कहीं और हो गया, और वो कंपनी ने कागज नहीं भेजा। अच्छा। और इधर रिजाइन दे दिया ये बजाज में। अच्छा। दोनों ओर से नौकरी चली गई। फिर दूसरे दिन हम लेटे थे, हम क्या वैभव लक्ष्मी का व्रत उठा लेते और अपने हिसाब से जो प्रयास हो करो। मतलब लास्ट में इनके बॉस ने भी बोला कि हम वापस नहीं लेंगे आपको। और फिर हम आपको बताएं, हम वैभव लक्ष्मी का व्रत उठाए और दूसरे दिन जो बॉस के भी बॉस थे, उनको सिर्फ इन्होंने एक मैसेज डाला था कि सर आप मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम सड़क पे आ जाएंगे। और दूसरे दिन वो सर ने हमारे लिए जगह बना के हमारा ट्रांसफर नोएडा कर दिया। अच्छा। ये वैभव लक्ष्मी का व्रत उठाया मैंने तुरंत। मतलब इतना असरदार है ये व्रत। कोई भी आपका काम होना ही है। और आज मुझे नौकरी लगी, आज हम नोएडा आ गए, उसी बाजार में और जहाँ चाह रहे थे वहाँ आ गए। और मैंने घर भी ले लिया। सारे काम हो गए ना। सारे काम हो गए। मतलब आज तक मेरा कोई काम ही नहीं रुका। वैभव लक्ष्मी की इतनी मेरे पर कृपा, सब कृपा। बस एक बार आप उठा लीजिए, देखिए चमत्कार। और कुछ नहीं ताम झाम, जहाँ सिंपल ही है, एकदम सिंपल। मेरा तो जिंदगी बदल गया, समझ लीजिए। छत भी मिल गई जो सोचे न थे। वही तो बहुत। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते तुम विष्णु प्रिय, शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजिनी, शया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहं, पतितो द्वारिणी देवी नमाम्यहं पुनः पुनः, वेदास्त्वां संस्तुवन्ति शास्त्राणि च मुहुर्मुमा, देवास्त्वां प्रणमन्ति लक्ष्मी देवी नमोस्तुते, नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजिनी, मुक्ति न लभ्यते महादेवी ते कृपा विना, सुख सौभाग्यं न प्राप्नोति, पत्र लक्ष्मी न विद्यते न तत्फलं समाप्नोति, महालक्ष्मी नमाम्यहं, देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं, नमस्ते आदिशक्ति त्वं नमस्ते भीडभंजिनी, विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं, वृधावन्तं यशवन्तं लक्ष्वन्तं जनं कुरु, अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रुविनाशिनी, नमस्ते तु महामाया सर्वसुखप्रदायिनी, नमाम्यहं महालक्ष्मी नमाम्यहं सुरेश्वरी, नमाम्यहं जगद्धात्री नमाम्यहं परमेश्वरी। बोलो विष्णु पिता परमेश्वर माता लक्ष्मी की। और माता लक्ष्मी का नाम कभी अकेले ना ले, विष्णु के साथ। हम एक जगह लिए तो पंडित जी ने हमें टोक दिया पीछे से, विष्णु के साथ उन्हें अपने पति का अपमान नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, विष्णु की प्रिय। हाँ, विष्णु की प्रिय महालक्ष्मी। आपके अपने पति की इज्जत पहले, जैसे कोई अच्छा विष्णु की पत्नी। हाँ, तो वो कहे कि हमारे पति की इज्जत करोगे तो ही हम तुम्हारे यहाँ देंगे, नहीं तो परे रहो। विष्णु की प्रिय माता लक्ष्मी, इसलिए दिवाली में पहले विष्णु भगवान का नहीं बैठने दिक्कत होने लगती है, आदत नहीं है। लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निज दिन सेवत मैया जी को निज दिन सेवत, हर विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता, रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही
जगमाता सूर्य चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि पाता ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता मैया तुम ही शुभदाता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि के त्राता ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता मैया सब सद्गुण आता सब संभव हो जाता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होते व्रत न होई पाता मैया व्रत न कोई पाता खान पान का वैभव खान पान का वैभव सब तुमसे आता ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता मैया क्षीरोदधि जाता रतन चतुर्दश तुम बिन रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता मैया जो कोई नर गाता उर आनंद समाता उर आनंद समाता पाप उतर जाता ओम जय लक्ष्मी माता बोलो भगवती महालक्ष्मी की जय। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगद्वते आर्तहन्त्री नमस्तुभ्यं समृद्धं कुरु मे सदा नमो नमस्ते महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते यत्राभ्यागुवदानुमान चरण पच्छालनं भोजन सत्सेवा कृतदेव वार्चन विधि सत्यं गवामुपालनं धान्यानामपि संग्रहो न कलहश्रितातिरूपा प्रिया दृष्टाग्रहा हरिवसामि कमला तस्मिन् गृहे निष्फला। जहाँ मेहमान की आवभगत करने में आती है उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ क्लेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इसकी सिवा की जगह पर कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। बोलो विष्णु पिता परमेश्वर माता लक्ष्मी की जय। बोलो श्री महालक्ष्मी यंत्र की जय।
कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण। सोई घर सुलक्ष्मी जब लीजय हरि नाम। और घरी सो विष भरी आवे कोने काम। बाजन बाज रहा है भरद्वाज के पास। देवता सब आश्रम चले, शंभु चले कैलाश। अपने अपने धाम को बेग चलो हर साय। बोलो सियावर रामचंद्र चंद्र की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान हनुमान की